हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये प्लांट्स मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से, क्योंकि मुझे नर्सरी में ये अपराजिता का जो प्लांट्स होता है ना फूल का, वो मुझे नहीं मिला था। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे इसको सर्च किया था तो मुझे मिल गया था। तो घर आते आते इसके पत्ते कुछ पीले हो गए हैं, क्योंकि ये लोग पूरा पैक वैक करके देते हैं ना, इसलिए। अब इसको मैं इसका अनपैक करके फिर इसको मैं अपने बालकनी में ले जाऊंगी, जहाँ पे और सारे प्लांट्स फूल मैंने रखे हुए वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा सा क्यूट सा ये छोटा सा पॉट लग रहा था देखने में। मन तो कर रहा था इसी में छोड़ दूँ, लेकिन इसको बड़े वाले पॉट में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका जो रूट्स होता है वो फैलेगा नहीं। तो इसको मैं अभी पहले बालकनी में डाल दूँगी। बालकनी में डालने के बाद इसके साथ ही मैं सारे प्लांट्स वगैरह है उसमें भी और पानी डाल दूँगी। और मुझे ना काफ़ी दिनों से ये लेना था। मम्मी के यहाँ ना ये बहुत है, मतलब ये अगर एक बार लग जाए ना, लगने के बाद इसका ना पूरा जो इसका जो लता होता है ना वो पूरा फैल जाता है वो, और बहुत अच्छा फूल निकलता है नीला नीला। और उसके बाद मैंने आज लीसियस से चिकन मंगाया था। दिन में ही मंगा लिया था, रात में नहीं मंगाया था, क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैंने कहा दिन में ही बना लूँगी तो दोनों टाइम चल जाएगा। तो बस वही है, मैं इसको अनपैक कर रही हूँ और देख रही हूँ कि क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसके पीसेस जो होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अगर आप ऐसे खुले में जाके चिकन कटवा कर लोगे ना तो उसके पीसेस थोड़े छोटे छोटे देते हैं, बट लीसियस है ना, इसके पीसेस बहुत बड़े बड़े दे देते हैं। जैसे कि चिकन बिरयानी वगैरह के लिए यूज होता है ना, उतने बड़े बड़े पीसेस दे देते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करके, और मेरे पास काफ़ी टाइम है अभी लंच बनाने के लिए, तो मैं इसको 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक ना मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। तो लीसियस का क्या है ना, ये अच्छे से क्लीन करके देता है, मतलब जितने भी लगे होते हैं ना गंदगी वंदगी, जितना स्किन वगैरह चिकन का होता है वो लोग ऑलरेडी साफ़ करके देते हैं। बस आपको जितने पानी से क्लीन करना है, जिससे आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ इतने पानी से मुझे क्लीन करना है, बस आप उतने पानी से इसको क्लीन कर लो। तो बस मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी, और मैरिनेट करने के बाद 2-3 घंटे के लिए मैं आराम से छोड़ दूँगी। तो इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने सबसे पहले डाला है एक नींबू का रस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप झटपट बनाना चाहते हो तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और मिर्च का 2 चम्मच भर के उसका पेस्ट डाला है, जो मैंने फ्रेशली बनाया था। मैंने 1 कटोरी दही, हल्दी, देगी मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च होती है वो डाल के अब इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, अपने हाथों से मिलाऊँगी। अगर चम्मच और कलछी वगैरह से मिलाओगे ना तो पूरे अच्छे से मसाले ना हर चिकन पीस में ना कोट नहीं हो पाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा मिर्ची लगे बाद में अच्छे से हैंड वॉश कर लो, लेकिन अच्छे से इसको खूब अच्छे से मैरिनेट कर दो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी आरुष के लिए ब्रेकफास्ट बनाने, जिसमें अभी मैं उसको वही फ्राइडे है, मैंने रिसेंटली ब्लॉग में भी शेयर किया है कि मैं 3 दिन इसको एग देने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले जो ब्रेड है मैं उसको अच्छे से सेक लूँगी बटर के साथ। ब्रेड सेकने के बाद उसके बाद 2 अंडे का जो वो होता है ना सिंपल ऑमलेट, वो कभी कभी उसमें गाजर भी घिस के डाल देती हूँ मैं, आलू भी घिस के डाल देती हूँ, ब्रोकली भी घिस के डाल देती हूँ, बट अभी मैं सिंपल ही उसको बना के दूँगी। गर्मी है थोड़ी ज़्यादा इसलिए। और उसका सिंपल सा ये ऑमलेट और ब्रेड उसका ब्रेकफास्ट हो गया है। और बस यही था उसका ब्रेकफास्ट। ये करने के बाद मुझे और भी घर के बहुत सारे काम करने थे, जो बस छोटा छोटा काम ना निकलते ही रहता है। बस सुबह में एक बार हाउस हेल्प पर सारा काम करके चली जाती है ना, उसके बाद लगता है कि हाँ घर बिल्कुल साफ़ हो गया। तो हो गया उसका ब्रेकफास्ट तैयार। सिंपल सा ब्रेकफास्ट है ये, और उसको मैं अभी दे दूँगी। और देने के बाद उसको बस कन्विंस करना पड़ता है, खा लो खा लो खा लो। बस उसको अभी उसका स्कूल बंद है ना, तो बस जो मन है वही उसको करना है। और बच्चे को आप ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते हो, डांट भी नहीं सकते हो ना। और तो उसके बाद उसके बगल में ही बैठ गई थी मैं प्याज छीलने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना छोटे बच्चों को, अब मैं उसको खुद ही आदत डलवा ली हूँ, खुद से ही खाए फोक वगैरह से, इसलिए। तो बगल में बैठ गई तो उसको ये लगता है कि मम्मी बैठी हुई तो मुझे जल्दी जल्दी खाना है। नहीं तो अगर मैं यहाँ से उठ के किचन में ही अगर ये काम करती ना तो फिर वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता। उसके बाद चिकन बनाने के लिए मैंने आज कढ़ाई में ही चिकन बनाया है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ये गरम हो गया था तो उसमें जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना, जैसे जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जितने भी होते हैं, तेज़पत्ता, मिर्च सूखी, सारे मैंने डाल दिए थे। उसमें ढेर सारा प्याज मैंने डाला। प्याज लगभग 1 किलो के लगभग था ये। और प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद उसमें मैंने जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था ना फ्रेश वाला, वो मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें भी, ताकि इसका जो खुशबू होता है बहुत अच्छा आता है चिकन में।
और उसके बाद जो मेरा 3 घंटे का मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल दूँगी। अब इसको भी मैं 5 से 7 मिनट ढक कर भूनूँगी। भूनने के बाद जो बाद बाकी का मसाला होता है वो ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें मिर्च, धनिया पाउडर, चिकन मसाला जितना था सारा मैंने डाला है। उसके बाद वो आगे का क्लिप मेरा पता नहीं कहाँ मिस हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता, इसलिए आगे का मैं नहीं दिखा पाई, सॉरी उसके लिए। और ये मैंने छोटा सा भगोना लिया है दूध के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बाहर से दूध मंगवाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो खुले में बेचते हैं वो दूध। देखते हैं कैसा दूध है, तो मैंने उसके लिए ये लिया है। और ये लेकर आई हूँ मैं मम्मी के यहाँ से, ये है आलू का चिप्स। बहुत सारा सामान मम्मी ने दिया है, तो मैंने धीरे धीरे आपके साथ शेयर किया है। तो ये है आलू का चिप्स। उसके बाद फिर मैं इसको तिसियौरी बोलते हैं, हमारे यहाँ उड़द की दाल में तीसी को डाल के बनाया जाता है, जब आप दाल चावल या छोले चावल इन सब के साथ खाते हो। और ये चरौरी है जो चावल के आटे का बनता है, तो ये मेरी भाभी के यहाँ से आता है, उनकी मम्मी बना के भेजती हैं, तो मम्मी ने वही मेरे को दिया था। और एक और चाउमीन टाइप का चावल का ही बनता है, ये भी भाभी की मम्मी ही बनाती है, तो वहाँ से लेकर आई थी। ये चूड़ा के भूजा के साथ ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद फिर मैं ये आम का कुच्चा लेकर आई थी, हमारे यहाँ बिहार में इसको कुच्चा बोलते हैं। आम को घिस कर बनाया जाता है सारे मसाले डाल के, जेली टाइप, लेकिन ये नमकीन होता है। उसके बाद फिर मैं लाल मिर्च का जो भरवा अचार होता है वो लेकर मैं आई थी। तो बहुत सारा सामान मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी मैं। उसके बाद ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, फ़्लाइट में सामान आप ज़्यादा ला नहीं सकते हो, तो मुझे ना सामान वेट से ज़्यादा मुझे ना कैरी करना मुश्किल हो जाता है। आरुष को भी संभालना है, 2-2 ट्रॉली संभालने हैं, बैग संभालने हैं। तो ये मामड़ागिरी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव बादाम होता है ये, तो ये मैं बस 1 पैकेट लेके आई थी। और काजू था 2 पैकेट, और एक मैं पम्पकिन सीड लेकर आई हूँ। पम्पकिन सीड इसलिए लेके आई हूँ कि वो आँखों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए मैं पम्पकिन सीड्स लेके आई हूँ। और उसके बाद मैं खुला हुआ अखरोट लेकर आई हूँ। अखरोट, होल अखरोट जो होता है वो लेकर नहीं आती, वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो बस खुला हुआ अखरोट जो होता है वो लेकर आई हूँ मैं। बस पानी में उसको सोख करके खाने के लिए। ऐसे तो गर्मी में आप उसको ऐसे ही नहीं खा सकते हो, बहुत गर्म होता है, इसलिए तो इसको पानी में सोख करके खाने के लिए। और बस ये सब सारी चीज़ें लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाने को तो बहुत कुछ हम लोग ला सकते हैं वहाँ से, बट ढेर सारा आम का अचार जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया है वो तो मैंने रख ही दिया है उसको सुखाकर। और अभी रात में मैं खाना खाती नहीं हूँ, स्किप करती हूँ मैं खाना। तो हस्बैंड खाना खाने के बाद आरुष, हम तीनों गए थे रात में ऐसे ही वॉक पे, आधा घंटा वॉक करके हम लोग आए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मेरी सोसाइटी में इतनी अच्छी हवा बहती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो रात के 11:30 बज रहे थे तब हम लोग गए थे। लगभग सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन जो फ्राइडे नाइट में ना, फ्राइडे सैटरडे नाइट 2 दिन ना सोसाइटी में काफ़ी गैदरिंग होती है, तो बस बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक